इन्फिनिक्स GT 10 Pro, क्या ये स्मार्टफोन अपने प्राइस सेगमेंट पे इसको क्या ये जस्टिफाई करता है? आफ्टर 30 डेज का रिव्यू मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूं, जहां पे हम बात करेंगे कि इन्फिनिक्स GT 10 Pro क्या एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी है और इस फोन के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर ले और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें प्लीज, इसमें कंजूसी ना करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं। 30 दिनों के दरमियान में स्मार्टफोन इन्फिनिक्स GT 10 Pro को इस्तेमाल करते हुए एक चीज मैं बोल सकता हूं कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील वगैरह जो है वो ठीक ठाक है, नॉट दैट एक्सेलेंट, नॉट दैट प्रीमियम। क्योंकि यहां पर अगर इन्फिनिक्स शायद 1000-2000 रुपए ज्यादा लेकर के अगर साइड फ्रेम्स यहां पे मेटल का देता तो प्रीमियम क्वालिटी लगती, लेकिन यहां प्लास्टिक है और कंप्लीट प्लास्टिक से बना हुआ है। लुकिंग एट द प्राइस सेगमेंट, क्योंकि ये फोन डिस्काउंटेड प्राइस में 18,000 रुपए तक मिलता था, उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो 18,000 रुपए के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट इसी फोन का प्राइस अगर 23 या 24 या 22,000 पे जाता है तो आई वुड से कि बिल्ड क्वालिटी जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन 20,000 के अंदर अगर ये स्मार्टफोन आपको मिलता है तो बिल्ड क्वालिटी कंप्लीटली जस्टिफाइड है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से मुझे आज सच कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में यहाँ जो साइड वाला जो बेजल्स है, मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर आपको कलर फेडिंग का इश्यूज आ सकता है। नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले यहां पर आपको मिलता है ह्यूज डिस्प्ले। बेजल्स पे काफी ज्यादा यहां पे इन्फिनिक्स ने काम किया है। सुपर एमोलेड यहां पे डिस्प्ले आपको मिलता है, बहुत ही बढ़िया कलर्स वगैरह, कलर्स पंची निकल करके आते हैं, कंट्रास्टी है, ब्राइटनेस लेवल काफी बढ़िया है। OTT प्लेटफॉर्म पे अगर यहाँ पे कोई भी वीडियोस या कुछ भी अगर सीरीज वगैरह देखते हैं तो आपको मजा आने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि भाई ये आपको लेट डाउन करेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। कलर्स वगैरह काफी पंची निकल करके आता है और ब्राइटनेस से भी मुझे यहाँ पर कोई भी सच इश्यूज या शिकायत नहीं रही है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। थोड़ा ऊपर रहता तो बेहतर रहता, इजी टू यूज होता। थोड़ा यहां पर आपको इश्यूज आएंगे। वन हैंडेड फोन नहीं है ये, तो सिंगल हैंडेडली आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको दो हाथ इस्तेमाल करने ही होंगे इस फोन को यूज करने के लिए। इसमें एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और एंड्रॉइड 13 की बात करें तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि इन्फिनिक्स ने यहाँ पे कोई भी कचरा पट्टी या ब्लोटवेयर्स डाल करके नहीं दी है। नीट एंड क्लीन है। मेजॉरिटी ऑफ दी जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड भी है आप उसे भी यहां पर हटा सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एप्लीकेशन वाइज या फिर अगर हम एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर की वाइज देखें या UI वाइज देखें तो एक्सपीरियंस आपको बेहतरीन मिलेगा। यहां इन्फिनिक्स के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में इन्फिनिक्स ने GT 10 Pro के अंदर एक एडेड एडवांटेज ये दिया है कि कोई भी और किसी भी तरह का फालतू के ब्लोटवेयर से नहीं है। ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स, मतलब एडवर्टीजमेंट्स आते ही नहीं है इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर में, क्योंकि कोई भी कचरा पट्टी इस स्मार्टफोन के अंदर नहीं दिया गया है। एंड्रॉइड 13 के साथ ही यहां पर एक जो बग जो मुझे मिला है वो चीज मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो बग बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग इसके बारे में बात करते हैं अपने वीडियोस में, बट ये चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर जो सबसे बड़ी जो बग मुझे नजर आ रही है वो ये है कि पॉकेट मोड ये काम नहीं करता है। तो पॉकेट मोड में बेसिकली क्या होता है कि जब आप पॉकेट मोड इनेबल करके पॉकेट में रखते हैं स्मार्टफोन को तो आपका मिसटच प्रिवेंशन या मिसटच जो स्क्रीन पे या डिस्प्ले पे होता है उसको रोका जाता है, लेकिन यहां पे वो चीज बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मतलब नॉट इवन 1% वो काम करता है। आपका मिसटच प्रिवेंशन बिल्कुल भी फ्लॉप है। यहां पे पॉकेट में रखते हैं तो कहीं पर भी ये इमरजेंसी नंबर डायल कर देता है, कैमरा ऑन कर देता है, फ्लैशलाइट ऑन कर देता है। ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर में, जो कि डे टू डे यूसेज को डेफिनेटली काफी ज्यादा खराब या वाहियात आप बोल सकते हैं कि वो आपका कर देगा। यहाँ पे डे टू डे यूसेज एक्सपीरियंस आपको अच्छा ये नहीं लगेगा अगर पॉकेट में रखते हैं। वैसे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, दिन भर पॉकेट में लेकर के बहुत लोग नहीं रखते हैं, अपने फोन को टेबल पे रख देते हैं या फिर अपने वर्किंग स्टेशंस पे रखते हैं। उसके हिसाब से देखने जाइएगा तो आपको जब ट्रैवलिंग करना तो इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। और बाइकर्स स्पेशली जो है, जो बाइक राइड करते हैं, बाइक पे ट्रैवल करते हैं, ऑफिस आते जाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं। तो उस केस के हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो एक्सपीरियंस आपका यहां खराब होगा, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे केस में इमरजेंसी नंबर मेरी वाइफ का है और मेरे पॉकेट में फोन पड़ा हुआ है और मिसटच प्रिवेंशन नहीं काम करने की वजह से बार बार इमरजेंसी नंबर मेरी वाइफ के नंबर पर डायल हो जा रहा था और वो यहां पर परेशान हो जाती थी कि एग्जैक्टली क्यों बार बार कॉल आ रहा है और यहां पर सामने से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो ये वाला इशू है, प्रॉब्लम मेरे दोस्त, ट्रस्ट मी बहुत बड़ा इशू है। बट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन, सारे कुछ जो भी छोटे छोटे आपको यहाँ पे फीचर्स
यूज मतलब एक यूजर को जो चाहिए वो सारी चीजें इन्फिनिक्स ने इसके अंदर डाल करके दी है। और सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट भी आपको 2 साल तक मिल जाएंगे और एक अपडेट भी पुश कर दिया गया है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बेहतरीन रहा, लेकिन मिसटच प्रिवेंशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न और एक इशू है। आप में से कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है अपने स्मार्टफोन में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये इशू क्या सच में आपको परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं बढ़ा चढ़ा के चीजों को बोल रहा हूं। बट प्लीज लेट मी नो अगर सच में ये प्रॉब्लम आपकी इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर है तो। अब 30 दिन के बाद एक यहां पर रिव्यू दे रहे हैं, तो 30 दिन के अंदर सारी चीजें हम बात करेंगे। यहां पर हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के बारे में नहीं बात करेंगे, एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम आई है उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्पेसिफिकेशंस तो अपनी जगह पे है, हार्डवेयर इसका बहुत ही बढ़िया है, UFS 3.1 इसके अंदर मिलता है, Dimensity 8050 का चिपसेट मिलता है, साथ ही यहां पर आपको अगर हम बात करें कैमराज अच्छे मिल जाते हैं, 108+2+2 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल जाता है, मतलब सब कुछ टनाटन मिलता है। अब बात कर लेते हैं बैटरी को यहीं पे लेकर के। तो बैटरी जो आता है इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है, ब्रांड बोलती है हम 5000 mAh का बैटरी दे रहा है, 45 वॉट का चार्जर है, काफी बढ़िया चार्जिंग करता है, ट्रस्ट मी बहुत ही बढ़िया चार्ज करता है, सुपर क्विक चार्ज कर देता है, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन जब बैटरी बैकअप की बारी आती है तो बैटरी बैकअप से मैं यहाँ पे असंतुष्ट हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द बैटरी बैकअप ऑफ इन्फिनिक्स GT 10 Pro वेयर आई गेट हार्डली 5 to 6 hours ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम। स्क्रीन ऑन टाइम जो मुझे इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर मिल रहा है वो 5 से 6 घंटे तक का ही मिल रहा है। ये भी शायद मेरे लिए उतना बड़ा कंसर्न ना हो, क्योंकि फोन मेरा फास्ट चार्ज हो जाता है। जो सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि 20-25% बैटरी जब रहता है तो वहां से जीरो पे जाने में इन्फिनिक्स बिल्कुल भी देरी नहीं करता है, बोलता है कि 25% हुए तो जीरो हम हो ही जाते हैं, जल्द से जल्द जीरो यहां पर ये गिर जाता है। तो जो बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, और यहां तक पहुंचकर वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिना कंजूसी के पहले वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। तो ये चीज मुझे लगता है कि अगेन एक सॉफ्टवेयर ट्विक के थ्रू ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ एक और चीज बताना चाहूंगा कि स्टैंड बाई में भी यहां पर बैटरी काफी ज्यादा गिरता है। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड बाई में, जैसे फॉर एग्जाम्पल रात में आप सो रहे हैं, फोन को अपने आइडल कंडीशन में अपने रख दिया है, तो ऑलमोस्ट 12% तक मैंने यहां डाउनफॉल बैटरी में देखा है, 12% तक बैटरी यहां डिक्रीज हो जाता है ओवरनाइट, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। एंड 12% बैटरी रात भर में स्टैंड बाय में गिरना 7 to 8 आवर्स में इज रियली रिडिकुलस, बिकॉज ये सेटिस्फैक्टरी लेवल वाली बात नहीं, और इसका मैं कोई पंचायत आपके साथ नहीं करने वाला हूं कि 12% मतलब भाई ठीक ठाक है। 2-3% स्टैंड बाय मोड में समझ में आता है, 5% भी समझ में आता है, 10 से 12% समझ में नहीं आता है। तो इन्फिनिक्स GT 10 Pro को यहां लंबे समय से इस्तेमाल करने के बाद ये चीज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगली चीज आती है प्रोसेसर की बारी। प्रोसेसर 8050 है। अब ये जो प्रोसेसर है देखिए इनफ कैपेबल है टू हैंडल गेम, 60 FPS तक आपको ये दे देगा, गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है, बड़ा डिस्प्ले है, तो इसकी वजह से एक एडेड एडवांटेज आपको मिल जाता है कि गेम जब आप खेलते हैं तो उसके दरमियान में आपको बेहतरीन यहां पर एक्सपीरियंस मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले 60 FPS तक जाता है पीक पे, उसके हिसाब से अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको मजा आने वाला है। फोन में कोई भी हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं है, ट्रस्ट मी मुझे हीटिंग इश्यूज कुछ भी नहीं आया। लेकिन हीटिंग में ही मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा, अगेन मिसटच प्रिवेंशन एक मेजर इशू है, और मिसटच प्रिवेंशन की वजह से फ्लैश लाइट या कैमरा या फिर कुछ भी XYZ आपके फोन में अगर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पॉकेट में फोन रहता है और हाफ एन आवर 40 मिनट्स के लिए अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो उस केसेस में आपके स्मार्टफोन के अंदर यहां पर वार्म इश्यूज आएंगे, मतलब थोड़ा आपको गर्म लगने वाला है। पॉकेट में रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है कि मिसटच प्रिवेंशन काम नहीं करने की वजह से फ्लैश लाइट ऑन हो गया है, और आधे घंटे आप ड्राइव कर रहे हैं तो आधे घंटे तक वो कॉन्स्टेंटली फ्लैश लाइट अंदर जल रहा है, फिर कुछ और हुआ तो कैमरा ऑन हो गया, फिर कुछ और हुआ तो इमरजेंसी नंबर्स कांटेक्ट होना शुरू है, मतलब बैक फोर्थ यहाँ पर इमरजेंसी या फिर फ्लैश लाइट या फिर डिस्प्ले या फिर कैमरा, अनयूजुअल एक्टिविटीज होते रहते हैं मिसटच प्रिवेंशन नहीं काम करने की वजह से। और पॉकेट में उस दरमियान वार्म कंडीशंस आपको फील होगा स्मार्ट वॉच में, स्मार्टफोन में, इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर में। तो ये चीज मैंने नोटिस किया है। तो गेम्स अगर नॉर्मल कंडीशंस में आप खेलते हैं तो वहां पर आपको हीटिंग इश्यूज नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने नोटिस किया क्योंकि मुझे भी 2-3 दिन समझ में नहीं आया था कि पॉकेट में स्मार्टफोन रखा है और अचानक से फोन थोड़ा गर्म क्यों लग रहा है। जब मैंने बैक फोर्थ बार बार मैंने चेक किया तो मैंने फाइंड किया ये सारे इश्यूज, जहां पर फ्लैश लाइट ऑन हो जाता था, कैमरा ऑन हो जाता था, ये एक इशू है। अब इस स्मार्टफोन के अंदर में, इन्फिनिक्स GT 10 Pro के अंदर में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी मिल जाता है, एक्सेलेंट साउंड है, कोई भी मुझे इससे शिकायत नहीं है। NFC इसके अंदर मिल जाती है, काफी बढ़िया यहाँ पे काम करता है। सेल्युलर कनेक्टिविटीज भी इसके अच्छे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और 3.5mm जैक भी दिया है, वो भी चीज मुझे बढ़िया लगा। तो अभी 21-22 हजार रुपए इसकी प्राइस में, 25,000 एक बार देखा था मैंने फ्लिपकार्ट पे, अभी 21,000 मैंने देखा है प्राइस। तो मैं ये बोलूंगा कि ये स्मार्टफोन आप कंसीडर कर सकते हैं, बट इसकी प्राइसिंग ओवरऑल
18,500 से 19,500 मतलब 20,000 के अंदर अगर ये स्मार्टफोन आपको मिल रहा है, और अगर ब्रांड ये मिसटच प्रिवेंशन वगैरह और बैटरी में थोड़ा इंप्रूवमेंट अगर करे तो आपको मजा आएगा। एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन के अंदर मैंने नोटिस किया वो है इसका एक्सपोजर इन कैमरा। फ्रंट कैमरा से अगर आप यहां पर कोई भी इमेजेस क्लिक करते हैं और अगर पीछे से, मतलब जैसे अभी मैं बैठा हूं, पीछे से अगर लाइट सोर्स है तो उसमें एक्सपोजर यहां पे ढंग से काम नहीं करता, ओवर एक्सपोज कर देता है। मतलब यहां पे लाइट कंडीशंस को मैच या फिर उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है Infinix GT 10 Pro। लेकिन उसी सेगमेंट में अगर हम देखने जाएं तो Infinix GT 10 Pro इज नॉट ए कैमरा सेंट्रिक फोन। आपको लाइट कंडीशंस थोड़ा ढंग से और कैमरा के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे इमेजेस क्लिक करने होंगे। फोन का कैमरा ओवरऑल ठीक ठाक है, आई एम सेटिस्फाइड विथ इट, नो सच इश्यूज। ओवरऑल कैमरा ठीक है, बट अगर कैमरा ही लेना है तो दूसरे स्मार्टफोन से उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। Infinix GT 10 Pro 20,000 रुपए के अंदर प्राइस में मैं एक वैल्यू सेंट्रिक फोन बोलूंगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंसर्न है मिसटच प्रिवेंशन का, क्योंकि मुझे लिटरली कंसर्न है, स्मार्टफोन मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, जहां पर ये भैया किसी को भी कॉल लगा देता है, सॉरी अगर इमरजेंसी में रखा है तो, या फिर कैमरा ऑन कर देता है, फिर फ्लैशलाइट ऑन कर देता है। और मेरी ड्राइविंग होती है ऑलमोस्ट रोज के 40-45 मिनट्स, आना जाना मिला के लगभग 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा मेरा अगर फोन इस कंडीशन में रहा तो डेफिनेटली गर्म होता है या फिर बैटरी डाउन होती है, विच इज ए कंसर्न। मुझे लगा ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए, मैं आपको ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें बता दिया हूं। 20,000 के अंदर ये फोन एक पावरफुल स्मार्ट फोन है, जहां पर काफी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस, डिस्प्ले अमेजिंग मिल जाएगा, और साउंड की क्वालिटी स्पीकर्स वगैरह में काफी अच्छी, एंड्रॉइड एक्सपीरियंस भी बेहतरीन मिल जाएगा। आई होप कि ऑनेस्टी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज बिना कंजूसी किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।